तो आईएएस पीसीएस की तैयारी में सर सामान्य अध्ययन के अंदर इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें? देखिए संदीप, एक सामान्य अध्ययन के अंतर्गत या सिविल सेवा सर्विसेज को दृष्टिगत रखते हुए इकोनॉमी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इकोनॉमी की तैयारी का जहां तक प्रश्न है, हमें बेसिक टू एडवांस की तरफ चलना होगा। हम जब इकोनॉमी हम अपनी कक्षा में या छात्रों का मार्गदर्शन करते समय स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको अर्थशास्त्री नहीं बनाना, हमारा उद्देश्य आपको इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की इतनी जानकारी देनी है कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान लोक सेवा या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जब सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाए तो अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर आप हंसते हुए दे सके। तो सबसे पहले हम कहते हैं हम अपने अध्ययन की रणनीति को 3 भागों में बांटते हैं, बेसिक टू एडवांस की तरफ। पहला बेसिक होता है, दूसरा एडवांस होता है, तीसरा जो होता है क्विक रिवीजन होता है। जब बेसिक में होता है हम अर्थव्यवस्था की कुछ मौलिक अवधारणाएं, कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को लगभग 13 यूनिट में विभाजित करते हैं, 13-14 यूनिट में। जैसे हमने कहा हमारी राष्ट्रीय आय से संबंधित यूनिट, गरीबी से संबंधित, कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित, आर्थिक नियोजन से, इस तरह से भी। तो लगभग 1 हफ्ते की मैं जो क्लास लेता हूं बेसिक इकोनॉमी पर लेता हूं। बेसिक इकोनॉमी के अंतर्गत महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में हम आपसे जैसे हमने कहा भारत आर्थिक विकास, उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने की ओर अग्रसर। जब तक मित्र आपको यह पता नहीं होगा कि आर्थिक विकास दर क्या होती है, तब तक उच्च आर्थिक विकास दर के का उत्तर देना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो लगभग 25 से 30 घंटे की जो क्लासेस होती है बेसिक अर्थव्यवस्था पर हम बेसिक अर्थव्यवस्था में डे टू डे लाइफ में जो आर्थिक शब्दावली प्रयोग की जाती है, अवधारणाएं प्रयोग की जाती है, उनके बारे में हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा। जब बेसिक आपको क्लियर हो जाता है तो हम एडवांस इकोनॉमी पर आते हैं, हम भारत सरकार की आर्थिक नीतियों पर आते हैं, मुद्दों पर आते हैं, समस्याओं पर आते हैं। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप मुद्दों को, नीतियों को, समस्याओं को समझने में आपको, यही कारण है कि छात्रों को अर्थव्यवस्था एक बोझिल लगती है।